आज हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन की। तो इंसुलिन कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली पैरामेडिकल के लिए है। पैरामेडिकल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए, जैसे कि एम्स पैरामेडिकल, एएफएमसी नर्सिंग, सीपी नेट और भी जितने भी अदर स्टेट में पैरामेडिकल्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए है। इसमें जो कंटेंट लिया गया है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसीलिए इसे नीट वाले बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं। नीट वाले भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि सारा कंटेंट एनसीईआरटी से लिया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो इंसुलिन था, इंसुलिन वो सबसे पहले अर्लियर किससे निकाला जाता था? वो पिग और कैटल से निकाला जाता है। देखो क्या होता है, थोड़ा आपको समझाएं। चले जाओ 1900 में। 1900 में क्या होता था, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती थी, डायबिटीज़ मिलाइटस, डायबिटीज़ मिलाइटस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुगर की बीमारी हो जाती थी। तो शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ मिलाइटस की बीमारी क्यों होती है? किसकी कमी से होती है? ये किसकी कमी से होती है? तो ये होती है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से होती है ये बीमारी। अब जब इंसुलिन की कमी से होती है ये बीमारी, तो अगर इन पेशेंट्स को इंसुलिन दोगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इन पेशेंट को इंसुलिन कैसे दिया जाता और कहाँ से दिया जाता था? तो हमने अभी ऊपर जो बताया आपको, इन पेशेंट्स को जो इंसुलिन पिग और कैटल से निकाला जाता था वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता था ह्यूमन इंसुलिन से। ह्यूमन इंसुलिन से थोड़ा बहुत सिमिलर होता था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था ह्यूमन इंसुलिन में और पिग इंसुलिन में। तो मतलब पिग का इंसुलिन जो होता था, जो वहाँ से निकाला जाता था, तो वो किसे दे दिया जाता था? वो ह्यूमन को दे दिया जाता था। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या था? ये कॉज करती थी एलर्जी। ये पेशेंट्स में एलर्जी कॉज करती थी। एलर्जी क्या होती है? आपने पढ़ा होगा एलर्जी क्या होती है, थोड़ा बता दें। आपने पढ़ा होगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी हिंदी में इसको बताते हैं। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी कब होती है? जब हमारी बॉडी में, मतलब कोई बाहरी एंटीजन, जैसे ये हमारी बॉडी है, ये किसी पर्सन की बॉडी है, इसे क्या हुआ है? डायबिटीज हुआ है। अब इसे डायबिटीज हुआ है तो क्या किया गया? इसे पिग से जो निकाला हुआ इंसुलिन था, पिग से क्या मिला? इंसुलिन। पिग से जो इंसुलिन निकाला गया वो इंसुलिन इसे दे दिया। अब इंसुलिन इसे दे दिया, इस इंसुलिन ने एंटीजन की तरह वर्क किया। एंटीजन की तरह वर्क किया, या ये क्या था? एक फॉरेन सब्सटेंस था। फॉरेन सब्सटेंस का मतलब होता है बाहरी सब्सटेंस था, मतलब जो हमारी बॉडी का ना हो, ये हमारी बॉडी का नहीं था। अगर ये हमारी बॉडी का नहीं था तो इसके खिलाफ जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी बी लिम्फोसाइट्स हैं, हमारी टी लिम्फोसाइट्स हैं, हमारा क्या है, माल्ट है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मॉल्ट है, और हमारी क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं इम्यून सिस्टम में। हमारी लिम्फ नोड है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी इम्यून सिस्टम में। तो इन्होंने क्या किया? इस बाहरी सब्सटेंस को पहचान लिया, और इस बाहरी सब्सटेंस को पहचान लिया तो इसके खिलाफ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन की, कि ये बाहरी सब्सटेंस आ गया है, ये इंसुलिन ही है। एंटीजन क्या है? कि इंसुलिन एंटीजन की तरह वर्क कर रहा है। तो मतलब बाहरी सब्सटेंस हमारी बॉडी में आ गया, तो इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। तो बहुत तेज़ी के साथ इम्यून सिस्टम ने काम किया। इसी इम्यून सिस्टम के बहुत तेज़ी के साथ काम करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? एलर्जी। आपको एलर्जी समझ आ गई होगी। एलर्जी क्या होती? एग्जैगरेटेड, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, हाई रिस्पॉन्स हुआ हमारे इम्यून सिस्टम का, उसे ही क्या बोला है? एलर्जी। ये डेफिनेशन भी एनसीईआरटी की है। अब जो हमारा इंसुलिन होता है उसमें दो चेन होती हैं, एक चेन ए होती है, एक चेन बी होती है। दोनों ए और बी चेन होती हैं वो डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कुछ इस टाइप से जुड़ी होती हैं। डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कभी कभी एक चैन और पाई जाती है जिसे सी चैन कहते हैं, इसकी बात आगे हम करेंगे। सी चैन कहते हैं। ये सी चैन मतलब मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाई जाती, इमैच्योर इंसुलिन में पाई जाती, लेकिन मेन यही दो चैन होती हैं, ए और बी चैन, जो जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अब जो ह्यूमन होते हैं उनमें जो इंसुलिन होता है वो सिंथेसाइज होता है प्रो हार्मोन्स की फॉर्म में, मतलब मैच्योर नहीं है, प्रो हार्मोन्स है। तो प्रो हार्मोन्स के फॉर्म में मतलब बना, उसकी प्रोसेस होती है, फिर प्रोसेस हुई तो वो मैच्योर इंसुलिन या मैच्योर हार्मोन में कन्वर्ट हो गया। मैच्योर हार्मोन भी बोल सकते हैं क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन होता है, या मैच्योर इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बना, इसकी प्रोसेस हुई और ये मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो मैच्योर फॉर्म होता है वो फंक्शनल फॉर्म होता है, या फंक्शनल इंसुलिन होता है, या हम बोले फंक्शनल हार्मोन होता है। मतलब यही क्या करता है, काम करता है, यही काम करता है। ये हमारी बॉडी में चल रहा है, ह्यूमन बॉडी में। अच्छा, जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सी पेप्टाइड। एक एक्स्ट्रा चैन होती है, हमने कभी यहाँ बताया आपको, ए और बी चैन के अलावा एक एक्स्ट्रा चैन होती है सी चैन। उस सी चैन को क्या है, रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस में, मैच्योरेशन की प्रोसेस में सी चैन को रिमूव किया जाता है और मैच्योर इंसुलिन को फॉर्म किया जाता है। ये हमारी बॉडी में नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही है, ये हो रहा है। अब जब डिजीज़ होती है तो ये प्रोडक्शन है, ये कम हो जाता है। कौन सी डिजीज़ होती है, डीएम। डीएम का मतलब है डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ मिलाइटस होती है जो ये सिंथेसिस कम हो जाती, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है इंसुलिन की बॉडी में वो बन नहीं पाता है। अच्छा, आपको पता होगा इंसुलिन काम क्या करता है, इंसुलिन क्या काम करता है, थोड़ा और आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाया आपका, यहाँ देखिएगा। ये हमारा क्या है, कुछ पहचान पा रहे हो ये क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, पैनक्रियास। पैनक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अग्नाशय। नाशय, हिंदी अग्नाशय कहते हैं, ठीक लिखा हुआ नहीं है, आप बस याद रखना अग्नाशय कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, और भी सेल्स होती हैं, डेल्टा होती हैं। तो अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या करती हैं, बीटा सेल क्या करती हैं, इंसुलिन बनाती हैं, इंसुलिन बनाती, अभी बता देंगे अल्फा चैन क्या बनाती, पहले ये याद रखो, इंसुलिन बनाती हैं। चलो एक ट्रिक आप याद रखना, नीचे बता रहे हैं ट्रिक, एजी बर्ड, एजी बर्ड फॉर मी। तुम्हें बस इतना काम की चीज ये, एजी, ए का मतलब है अल्फा सेल, अल्फा सेल, ऐसे मत लिखो, अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या निकालती है, एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। बी से क्या होती है, बीटा सेल्स होती हैं, वो इंसुलिन निकालती हैं। बाकी और डेल्टा बर्ड्स होता है, डेल्टा सेल फॉर्मी, डी से होता है, एक डेल्टा सेल होती हैं, वो क्या निकालती हैं, एस से होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन क्या होता है, इनहिबिटरी होता है, ये आप याद मत रखो, ये याद रखो। ग्लूकेगॉन क्या करता है और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसे क्या करता है, कम करता है। और ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये कम करता है। याद कैसे रखें, देखो इंसुलिन में क्या है, 2 4 6 वर्ड हैं, 6 वर्ड हैं, तो 6 वर्ड हैं। ग्लूकेगॉन में कितने हैं, 2 4 6 8 वर्ड हैं, 8 वर्ड हैं। तो 8 वर्ड हैं, तो इसमें ज़्यादा वर्ड हैं तो ये बढ़ाता है, इसमें कम वर्ड हैं तो ये कम करता है। बहुत सिंपल याद रखने का तरीका है। इंसुलिन में कम वर्ड है तो हम याद रख सकते हैं ये कम करता है ब्लड ग्लूकोज को, इसमें ज़्यादा वर्ड है ग्लूकेगॉन में तो मतलब ज़्यादा है तो बढ़ाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हमारा जो पैनक्रियास होता है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, किधर गया, हमारा पैनक्रियास होता है, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन रिलीज करती हैं, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती हैं। बीटा सेल क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, और जो ग्लूकेगॉन होता है वो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। अच्छा एक चीज़ याद रखो, यहाँ थोड़ा और देखो,
अगर इंसुलिन कम हो जाएगा बॉडी में, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंसुलिन का अगर सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ही तो कम कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहा है। अगर इंसुलिन ही कम हो गया तो ये ब्लड ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने को ही डीएम कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट के लिए ही इंसुलिन फॉर्म किया गया, इंसुलिन फॉर्म किया गया। हम बहुत डीप में चले गए इस कॉन्सेप्ट को लेकर, लेकिन हमने समझाने की पूरी कोशिश की है क्या हो रहा है। फिर हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। थोड़ा सा हमारा टॉपिक बचा है। जो इंसुलिन होता है वो फॉर्म हुआ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से फॉर्म हुआ। 1983 में एली लिली एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उसने सबसे पहले बनाया। इसने क्या किया, प्रिपेयर्ड टू सीक्वेंस करस्पॉन्ड टू ए और बी चैन। जो ए और बी चैन के करस्पॉन्ड में दो सीक्वेंस थे उन्हें सबसे पहले बनाया। अच्छा, हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमारा डीएनए तो बहुत बड़ा है, तो हमें कैसे पता लगा ए चैन को कौन सा डीएनए का पार्ट कोड करता है और बी चैन को कोड करता है? ये थोड़ा एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बताता नहीं, टाइम इतना नहीं है, वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी बताते हैं। अच्छा, तुमने एक चीज़ का नाम सुना है, cDNA? cDNA का नाम सुना है? कॉपी डीएनए, ये सिर्फ समझाने के लिए है, कॉपी डीएनए। हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास क्या होती है, कोई हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या होगा, अमाइनो एसिड होंगे, अमाइनो एसिड होंगे। अब प्रोटीन में हमारा अमाइनो एसिड होते हैं, ये छोड़ो। प्रोटीन किससे बनती है? प्रोटीन हमारी किससे बनती है? प्रोटीन बनती है एमआरएनए से, मैसेंजर आरएनए से। हमारे पैनक्रियास जो होता है, पैनक्रियास से हम एमआरएनए निकाल सकते हैं, हम एमआरएनए निकाल सकते हैं। पैनक्रियास की सेल से हम एमआरएनए निकाल सकते हैं, क्योंकि एमआरएनए क्या है, एक प्रोटीन है जो अमाइनो एसिड की बनी होगी। तो हम पैनक्रियास से क्या निकाल सकते हैं, हम एमआरएनए निकाल सकते हैं। एमआरएनए हमें मिल गया, एमआरएनए हमें मिल गया। एमआरएनए में हमने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को वर्क कराया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने वर्क किया और cDNA बना लिया। cDNA का मतलब है कॉपी डीएनए। एमआरएनए के स्टैंड पे डीएनए की फॉर्मेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। हमें डीएनए मिल गया, हमने ऐसी ए चैन का सीक्वेंस निकाला, हमें ए चैन बन गई हमारी, ए चैन का हमारे पास डीएनए बन गया, ए चैन का डीएनए। इसी तरीके से बी चैन का निकाला, बी चैन का हमारा डीएनए बन गया। हमारे पास डीएनए मिल गया ए और बी चैन के करस्पॉन्ड में। अब ए और बी चैन के हमें डीएनए मिल गया, डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया ई कोलाई के प्लाज्मिड में। अब ई कोलाई के अंदर ए और बी चैन सेपरेटली एंटर किए गए, क्योंकि हमने यहाँ पर सेपरेट बनाया है दोनों को, यहाँ पर हमने अलग अलग बनाया है दोनों को, आपको बताया है भी, यहाँ अलग अलग एंटर किया गया। अब एंटर करके ई कोलाई ने ए चैन बनाई और बी चैन बनाई इंसुलिन की, ए चैन बनाई, बी चैन, क्योंकि हमने ए सीक्वेंस को डीएनए के डाला, बी सीक्वेंस को डाला, ए चैन बनाई, इसने बी चैन, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से बॉन्ड फॉर्म कर दिया और मैच्योर इंसुलिन मिल गया। इसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है, सी पेप्टाइड नहीं होता है और इसे मैच्योरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी मैच्योर होता है। तो हमने आपको चीज़ें तो बहुत बता दी, लेकिन एक बार मोटा मोटा रिवीजन करवा दें। अर्लियर जो इंसुलिन निकाला जाता था वो कैटल और पिग से निकाला जाता, जो एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी कैसे कॉज करता था हमने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया। जो नॉर्मल इंसुलिन होता है उसमें ए चैन होती है, बी चैन होती है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है, और इसमें सी चैन होती है जो मैच्योरेशन के टाइम अलग हो जाती है। इंसुलिन जो सिंथेसाइज होता है प्रो हार्मोन्स की फॉर्म में होता है, इसकी जब प्रोसेस होती है तो सी पेप्टाइड रिमूव हो जाती और मैच्योर इंसुलिन बन जाता है। मैच्योर ही फंक्शनल होता है जो काम करता है। अब जो इंसुलिन होता है, अब हमने यहाँ पर बता दिया इंसुलिन काम वगैरह क्या करता है, डायबिटीज़ वगैरह कैसे कॉज करता है, वो नीचे हमने तुम्हें बता दिया था। अब इंसुलिन मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया। 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने 2 सेपरेट सीक्वेंस ए एंड बी चैन के बनाए। ए और बी चैन के लिए डीएनए, स्पेशल डीएनए बनाए एमआरएनए से। कैसे बनाए हमने यहाँ पर आपको बता दिया। इन्होंने बनाए और इंट्रोड्यूस कर दिया इसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया। ई कोलाई ने सेपरेटली मतलब क्या, ए चैन को बनाया, बी चैन को, जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड अलग से हमने जोड़ दिए और हमारा मैच्योर इंसुलिन बनके तैयार हो गया, जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आज भी इसका यूज होता है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में और होता रहेगा ना जाने कब तक। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।